एक सवाल है जो तुम्हें रातों को जगाता होगा। क्या तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब है? अगर कल तुम्हारी मौत हो जाए, तो क्या दुनिया को जरा सा भी फर्क पड़ेगा? हम सब लेजेंड बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, हमारी पूजा करें। लेकिन क्या तुम ग्रेटनेस की असली कीमत जानते हो? हमें लगता है कि हीरो वो होता है जिसे मेडल मिलता है, जिसे तालियां मिलती हैं। लेकिन हिस्ट्री का सबसे काला सच ये है कि असली हीरोज को तालियां नहीं मिलती। उन्हें पत्थर मिलते हैं, उन्हें पागल कहा जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है। हिस्ट्री की किताबें उन लोगों के नाम से भरी हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया, लेकिन बदले में दुनिया ने उन्हें तबाह कर दिया। ये लोग ग्लोरी के लिए नहीं लड़े, ये सच के लिए लड़े। इन्होंने अपनी लाइफ को एक कैंडल की तरह जला दिया ताकि हम अंधेरे में देख सकें। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे साइलेंट गार्डियंस के दिमाग की सर्जरी करेंगे जिन्होंने इंसानियत के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने न्यूक्लियर वॉर रोकी, इन्होंने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला, इन्होंने बीमारियों को हराया। लेकिन इनकी कहानियां तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाई गईं। अगर तुम 2026 में फेमस होने के बजाय सिग्निफिकेंट बनना चाहते हो, अगर तुम एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हो जो तुम्हारे जाने के 100 साल बाद भी जिंदा रहे, तो आओ इन महान आत्माओं के दर्द को महसूस करते हैं। चैप्टर 1, द सेवियर ऑफ मदर्स, द सेमिल वाइस रिफ्लेक्स। हम शुरुआत करेंगे 1840 से। वियना जनरल हॉस्पिटल, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। लेकिन वहाँ एक अजीब बीमारी फैली थी, चाइल्ड बेड फीवर। जो औरतें वहाँ बच्चा पैदा करने आती थीं, वो मर रही थीं। मोर्टालिटी रेट 30% था, मतलब हर 10 में से 3 माएँ मर रही थीं। औरतें हॉस्पिटल जाने से डरती थीं। वो सड़क पर बच्चा पैदा करना पसंद करती थी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं आना चाहती थीं। वहाँ एक यंग डॉक्टर आया, इग्नास सेमेलवाइस। उसे ये देखकर रोना आता था। उसने नोटिस किया कि हॉस्पिटल में 2 वार्ड्स हैं। वार्ड 1 में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स डिलीवरी कराते थे, वहाँ मौत ज़्यादा थी। वार्ड 2 में मिडवाइफ्स, दाइयाँ डिलीवरी कराती थी, वहाँ मौत कम थी। ऐसा क्यों? डॉक्टर्स तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। सेमिलवाइस ने दिन रात एक कर दिया। उसने देखा कि डॉक्टर्स सुबह ऑटोप्सी यानी लाशों की चीरफाड़ करते थे और फिर बिना हाथ धोए बच्चा पैदा कराने चले जाते थे। उनके हाथों में मौत के कण चिपके होते थे। सेमिलवाइस ने कहा, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, इन्हें धोया करो। उसने क्लोरीन से हाथ धोने का रूल बनाया। रिजल्ट, मौत की दर 30% से गिरकर 1% हो गई। हजारों औरतों की जान बच गई। लेकिन क्या डॉक्टर्स ने उसे थैंक यू बोला? नहीं, उन्होंने उसे गालियां दी। उन्होंने कहा, हम जेंटलमैन हैं, जेंटलमैन के हाथ गंदे नहीं होते, ये हमारी बेइज्जती है। डॉक्टर्स ने सेमिलवाइस को नौकरी से निकाल दिया। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। वो डिप्रेशन में चला गया। वो सड़कों पर लोगों को रोक कर बोलता था, हाथ धोनो वरना मर जाओगे। लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। उसे एक मेंटल असाइलम यानी पागल खाने में बंद कर दिया गया। वहां गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि 47 की उम्र में उसकी मौत हो गई। जिस इंसान ने हैंड वॉशिंग इन्वेंट करके करोड़ों जानें बचाईं, वो एक अंधेरी कोठी में खून से लथपथ होकर मरा। द पाइकोलॉजिकल डिकोड, इससे बनता है हमारा पहला लॉ, द ट्रूथ इज पेनफुल। अगर तुम कुछ नया करोगे, अगर तुम सच बोलोगे, तो दुनिया तुम्हें फूल नहीं देगी। सेमिलवाइस ने सिखाया कि अथॉरिटी और ट्रुथ अक्सर दुश्मन होते हैं। 2026 में अगर तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तो डरना मत। यही वो कीमत है जो हर विजनरी को चुकानी पड़ती है। तुम्हारा काम पॉपुलर होना नहीं है, तुम्हारा काम सही होना है। चैप्टर 2, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड, वासिली अर्किपोव। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दिन पर, 27 अक्टूबर 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के किनारे खड़ी थी। अमेरिका और रशिया एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार थे। समुद्र की गहराई में एक रशियन सबमरीन थी, B-59। वो अमेरिका के नज़दीक थी। अमेरिकन्स ने उस सबमरीन को ऊपर लाने के लिए डेप्थ चार्जेस यानी बम गिराना शुरू किया। सबमरीन के अंदर का हाल नरक जैसा था। एसी खराब हो चुका था, टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर था, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, लोग बेहोश हो रहे थे, बाहर बम फट रहे थे। धाड़ धाड़। सबमरीन के कैप्टन को लगा कि वॉर शुरू हो चुकी है। उसने ऑर्डर दिया, न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करो। अगर वो टॉर्पीडो चलता तो अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला होता। बदले में अमेरिका रशिया को उड़ा देता, दुनिया खत्म हो जाती। हम और तुम आज जिंदा नहीं होते। लॉन्च करने के लिए 3 ऑफिसर्स की हाँ यानी यस चाहिए थी। कैप्टन ने हाँ कहा, पॉलिटिकल ऑफिसर ने हाँ कहा, लेकिन तीसरा ऑफिसर शांत खड़ा था। उसका नाम था वासिली अर्किपोव। सब चिल्ला रहे थे, लॉन्च करो, हम मरने वाले हैं। लेकिन अर्किपोव ने कहा, नहीं, हम लॉन्च नहीं करेंगे। कैप्टन ने उस पर बंदूक तान दी, गालियां दी, लेकिन अर्किपोव अपनी जगह से नहीं हिला। उस एक आदमी की ना ने दुनिया को बचा लिया। सबमरीन ऊपर आई, वॉर नहीं हुई।
जब वो वापस रशिया गए तो क्या उनका स्वागत हुआ? नहीं, उन्हें चुप रहने को कहा गया। वो पूरी जिंदगी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहे, अनजान बनकर। जब वो मरे तो दुनिया को पता भी नहीं था कि इस आदमी ने हम सबकी जान बचाई है। द पाइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, द पावर ऑफ वन। हम सोचते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अर्किपोव ने सिखाया कि जब पूरी दुनिया पागल हो रही हो, तब एक शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। लीडर वो नहीं जो भीड़ के साथ चिल्लाए, लीडर वो है जो भीड़ के खिलाफ खड़ा होकर बोले, रुको। 2026 में जब सब पैनिक कर रहे हों, जब सब गलत रास्ते पर जा रहे हों, तो अर्किपोव बनना, अपने उसूलों पर टिके रहना। क्योंकि कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए सुपरमैन की जरूरत नहीं होती, बस एक इंसान की जरूरत होती है जो ना बोल सके। चैप्टर 3, द लेडी इन द जार, इरेमा सैंडलर। तीसरा लॉ है कंपैशन और एक्सट्रीम करेज के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2, पोलैंड, नाज़ी जर्मनी का राज था। नाज़ीज ने वॉर्सो गेटो बनाया था, एक जेल जहां 1 लाख ज्यूस को ठूस दिया गया था। वहां भूख थी, बीमारी थी और मौत थी। रोज ट्रेन भर भर कर ज्यूस को गैस चेम्बर्स भेजा जा रहा था। वहां एक नर्स थी, इरेना सैंडलर। वो एक क्रिश्चियन थी। उसे गेटो में जाने की जरूरत नहीं थी, वो सेफ थी। लेकिन वो वहां गई। उसने डिसाइड किया कि वो बच्चों को बचाएगी। कैसे? कॉफिन्स में, टूल बॉक्सेस में, आलू की बोरियों में, यहां तक कि एम्बुलेंस के अंदर। वो बच्चों को बेहोश करती, उन्हें डब्बे में बंद करती और नाज़ीज़ के नाक के नीचे से निकालकर ले जाती। उसने अपने कुत्ते को ट्रेन किया था कि जब भी नाज़ी चेकपोस्ट आए, वो भौंके ताकि बच्चे के रोने की आवाज़ दब जाए। एक, दो नहीं, इरेना ने 2,500 बच्चों को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन फिर वो पकड़ी गई। गेस्टापो यानी नाज़ी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उन्हें पता था कि इरेना के पास उन बच्चों के नाम की लिस्ट है। उन्होंने इरेना को टॉर्चर किया। उनके पैरों यानी लेग्स और पैरों के पंजों को हथौड़े से तोड़ दिया गया। वो चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक भी बच्चे का पता नहीं बताया। मौत से ठीक पहले उसके दोस्तों ने रिश्वत देकर उसे बचा लिया। वो जिंदगी भर चल नहीं पाई, यानी व्हीलचेयर या क्रचेस पर रही। लेकिन वो लिस्ट उसने एक कांच के जार में डालकर एक सेब के पेड़ के नीचे दबा दी थी। वॉर खत्म होने के बाद उसने वो जार खोदा और उन 2,500 बच्चों को उनकी असली पहचान वापस दिलवाई। द पाइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, करेज इन द फेस ऑफ ईविल। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं। बॉस ने डांट दिया। इरेना ने सिखाया कि हीरोइज्म का मतलब है मौत को सामने देखना और फिर भी अपना काम करना। उसने अपनी लाइफ खतरे में डाली उन बच्चों के लिए जो उसके अपने भी नहीं थे। 2026 में अगर तुम्हें मौका मिले किसी की मदद करने का, तो पीछे मत हटना, चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, क्योंकि इंसानियत मेडल से नहीं, इरेना जैसे लोगों से जिंदा है। चैप्टर 4, द मैन हु ओन्ड द सन, जोनस सैल्क। चौथा और आखिरी लॉ, यह है ग्रीड वर्सेस पर्पस के बारे में। 1950s में एक बीमारी थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी, पोलियो। ये बीमारी बच्चों को अपाहिज कर देती थी। लोग अपने बच्चों को घर से निकालने में डरते थे। स्विमिंग पूल्स बंद थे, सिनेमाज बंद थे, डर का माहौल था। एक साइंटिस्ट था, जोनस सैल्क। उसने 7 साल तक लैब में काम किया, दिन रात एक कर दिया, और आखिर में उसने पोलियो की वैक्सीन बना ली। दुनिया खुशी से झूम उठी, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। कंपनीज ने सैल्क से कहा, इस वैक्सीन को पेटेंट करा लो, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। एस्टिमेट्स के हिसाब से उस पेटेंट की वैल्यू $7 बिलियन, यानी आज के हिसाब से करोड़ों अरबों रुपए थी। $7 बिलियन। जोनस सैल्क चाहते तो अपनी आने वाली 10 पुश्तों को राजा बना सकते थे। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इस वैक्सीन का पेटेंट किसके पास है, जोनस सैल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, देयर इज नो पेटेंट। कुड यू पेटेंट द सन? कोई पेटेंट नहीं है। क्या तुम सूरज को पेटेंट करा सकते हो? उन्होंने $7 बिलियन ठुकरा दिए ताकि वैक्सीन सस्ती रहे और हर गरीब बच्चे तक पहुंच सके। उन्होंने प्रॉफिट नहीं, पर्पस चुना। उन्होंने अमीर बनना नहीं, इंसान बनना चुना। द पाइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, लेगेसी ओवर करेंसी। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जोनस सैल्क ने सिखाया कि असली अमीरी वो है जो तुम छोड़कर जाते हो, वो नहीं जो तुम इकट्ठा करते हो। अगर वो पेटेंट करा लेते तो आज हम उन्हें एक बिजनेसमैन की तरह जानते, लेकिन आज हम उन्हें एक भगवान की तरह देखते हैं। 2026 में जब तुम्हारे पास चॉइस हो, पैसा या भलाई के बीच, तो याद रखना कि सूरज को कोई जेब में नहीं रख सकता, लेकिन सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है। सूरज बनो। कंक्लूजन, द सिंथेसिस ऑफ द सेवियर। तो दोस्तों, आज हमने 4 साइलेंट गार्डियंस को देखा। इग्नास सेमेलवाइस, सच बोलने के लिए अपनी जान दे दी, ट्रुथ। वासिली अर्किपोव, दुनिया बचाने के लिए ना कहा, करेज। इरेना सैंडलर, बच्चों के लिए अपने पैर तोड़वा लिए, सैक्रिफाइस। जोनस सैल्क, इंसानियत के लिए अरबों रुपए ठुकरा दिए, सेल्फलेसनेस।
ये लोग फेमस होने के लिए नहीं जिए, ये यूज़फुल होने के लिए जिए। इन्होंने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस तालियों में नहीं, त्याग में है। अब तुम्हारे पास एक सवाल है 2026 के लिए। तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो? एक ऐसी लाइफ जहां तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, या एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हारे होने से किसी और की दुनिया बदल जाए? क्योंकि अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। यानी एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाकर कुछ नहीं खोती। उठो, अपने अंदर की आग को ढूंढो और किसी और के अंधेरे को दूर करो। यही असली जीत है। जय हिंद।